बैठ करके कराऊंगा बाद में। अभी पहले हम चलते हैं अर्धचंद्र नमस्कार की तरफ। उष्ट्रासन, अर्धचंद्र नमस्कार, उष्ट्रासन, मकरासन, भुजंगासन, शलभासन और चक्रासन, इतने आसनों की तरफ हम चलते हैं। तो पहला चलते हैं अर्धचंद्र नमस्कार। चलो बैठ जाओ फटाफट, तो फटाफट करवा दूं। ये चल रहा है अपना कमर दर्द के लिए। किसके लिए? कमर दर्द के लिए। जिनको कमर में दर्द हो वो आगे झुके ना कभी, कोई चीज वजन ना उठाए, आगे ना झुके, आगे झुकने का उन्हें परहेज है। और जो हार्निया के पेशेंट हैं वो कभी पीछे नहीं जाएंगे, ठीक है ना। चलो पहला हम चलते हैं अर्धचंद्र नमस्कार की तरफ। ये रीढ़ के लिए। सामर्थ्य अनुसार झुके रहना। जिनको कमर में दर्द है, ऐसा नहीं करना है कि बस कर लिया, टिके रहना। धीरे धीरे वापस आना, धीरे धीरे वापस आना। ये चंद्र नमस्कार। और साथ में ही उष्ट्रासन, पकड़ो हाथ इधर और इधर भी, और उष्ट्रासन में भी थोड़ी देर। ये उष्ट्रासन आज पूरा पैकेज करा रहा हूं कमर दर्द का। टिके रहना, वापस नहीं आना। जिनके कमर में दर्द है, आराम, धीरे धीरे वापस। ये था उष्ट्रासन। आगे पेट के बल लेटो तो करेंगे मकरासन। हाथ को लगाना है दाढ़ी के पास, बहुत प्यारा आसन है। एक एक पैर को नितंब तक ले आना, ऐसे चलाना। कमर दर्द के लिए पूरा नितंब तक ले आओ। नितंब का मतलब नहीं समझते होंगे तो चुत्तड़। अरे भैया बोलना पड़ेगा, अब लज्जा करूंगा तो नहीं समझ में। नितंब नितंब पता लगा पल लेना पड़े तो कहना पड़ेगा, क्या करें। सोचता हूं ना कहूं, लेकिन तब भी मैं देखता हूं कि नहीं समझ में आ रहा, ऐसे ऐसे कर रहे हैं। मुझे बताना पड़ता है कि भैया चुत्तड़ पे छुआओ। हाँ, दोनों पैरों को एक साथ। ये झटके से इसको यहां ले आना। झटके से जब करोगे तब रीढ़ पर बल पड़ेगा, ठीक है ना। ये था मकरासन। कौन सा था? मकरासन। इसके बाद करेंगे भुजंगासन। कौन सा आसन? भुजंगासन। भुजंगासन के 4 भाग। कितने भाग? 4 भाग। भुजंगासन, अर्ध भुजंगासन, पूर्ण भुजंगासन, त्रियक भुजंगासन और सर्पासन। जिनके घुटने में दर्द हो ना, ये मकरासन उनके लिए बहुत फायदेमंद है। जिनका घुटना दर्द करता है, कहते हैं ना घुटनवा कुटर कुटर कर रहा है, तो कुटर कुटर करेगा जब खाएगा चाउमीन बर्गर। चाउमीन में या चाइनीज का जितना भी आइटम है उसमें एक केमिकल पड़ता है अजीनामोटो। क्या पड़ता है? चीनी के जैसा, नमक के जैसा होता है। बहुत ही खतरनाक स्वीट पॉइजन है। अपने दिमाग का इस्तेमाल करो और उसको ना खाओ। होगा क्या, जहां आप 80, 90, 100 साल की जिंदगी है, वहां आप 45, 50 साल में भगवान को प्यारे हो जाओगे, ठीक है ना। जिस कमरे में डेली झाड़ू लगता हो, पोछा लगता हो, दिया जलता हो, लोग वहां रहते हो, वो कमरा स्वच्छ और पवित्र रहता है, वहां रहने का दिल करता है। लेकिन वही कमरा, सब कुछ टाइल माइल सब कुछ आप लगा के रखे हो, फोटो मोटो सब कुछ लगे हो, लेकिन कमरा बंद कर दो, उसमें आप कोई धूप दीप ना करो, तो उसी कमरे में जाले लग जाएंगे, उसी कमरे में गर्दा का गर्दा, डस्ट का डस्ट उसमें रहेगा। जब आप झाड़ू लगाओगे तो उसमें से अनेक डस्ट निकलेंगे। निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे? कमरा तो वही है, आपने दरवाजा भी बंद कर रखा है, परंतु डस्ट उसके अंदर प्रवेश कर गया। तो यह शरीर आपका है, इसमें भी कूड़ादान इसको मत बनाओ। स्वच्छ है, पवित्र है, पावन है, परमात्मा का वास है इसमें। इसको बिल्कुल डेली गंगा जल से धुलो। गंगा जल क्या है? यह सुबह सुबह योग, यह अपनी गंगा है। और गंगा के इस धार में चलो भुजंगासन। भुजंगासन की स्थिति में तो पहला भुजंगासन नाभि तक के हिस्से को, नाभि तक और नीचे आ जाओ,
नाभि तक के हिस्से को ही उठा के रखना सामर्थ्य अनुसार। श्वास भी ले सकते हो, छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नॉर्मली श्वास लो और छोड़ो, लेकिन टिके रहना इसी पर, ठीक है ना। हाथों पर पूरा बल, कमर पर पूरा लोड। मैंने कल कराया था श्वास रोक करके, क्योंकि वो पोजीशन था। आज हम कमर दर्द के लिए करवा रहे हैं, इसलिए हम नॉर्मली श्वास ले सकते हैं, छोड़ सकते हैं, परंतु 3 से 4 मिनट तक इस स्थिति में हमें रुकना है, ठीक है ना। यह भुजंगासन का पहला भाग, अर्ध भुजंग आसन। बल कमर पर पड़ रहा होगा, आप लोगों को ऐसा एहसास हो रहा होगा, ठीक है ना। चलो धीरे धीरे वापस आ जाओ। दूसरी स्थिति पूर्ण भुजंगासन की। श्वास को भरते हुए अब पूरा शरीर हमको उठाना है। यूं उठा दिया, इतना तो उठ गया ना। अब थोड़ा सा पैरों को खींच करके आगे ले आओ, बिल्कुल नाभि से अपना हाथ सटाओ। आसमान की तरफ देखने का पूरा प्रयास करना। मैं तो आप लोगों को देखने के चक्कर में इधर उधर भी देख लेता हूं। बिल्कुल आसमान की तरफ गर्दन, ठीक है ना। ये सारी जाने तो वो वीडियो के चक्कर में ना पड़ो, मैं यूट्यूब पर डाल दूंगा, इसलिए बनवा रहा हूं। ये कई बाहरी लोगों का डिमांड है, गुरुजी कमर दर्द के लिए भेजो, कमर दर्द के लिए भेजो। मैंने कहा आज बना ही देते हैं। यह भुजंगासन बहुत ही उत्तम। कमर में रिलैक्स, श्वास लेना और छोड़ना धीरे धीरे ले सकते हो, छोड़ सकते हो, नॉर्मली कोई प्रॉब्लम नहीं है। टिके रहना जरूरी है, इस पोजीशन में टिके रहना जरूरी है। अब धीरे धीरे वापस। भुजंगासन का तीसरा भाग, बिल्कुल पोजीशन पर गर्दन घुमा करके अपनी एंगड़ी को देखना, पैर की एंगड़ी को देखना और कुछ क्षण टिके रहना, वापस नहीं आना, देखते रहना उसी पोजीशन पर। कमर में ऐंठपन, धीरे धीरे गर्दन सामान्य। दूसरी तरफ से भी। पांच से 7 दिनों में कमर के दर्द का छूमंतर। धीरे धीरे वापस। शलभासन क्या करेंगे? शलभासन। शलभासन का दूसरा भाग और तीसरा भाग, ठीक है। चलो शलभासन का दूसरा भाग करो। अभी तो कल कराया गया था। नहीं, गर्भवती महिलाएं इस चीज को नहीं करेंगी। गर्भवती महिलाओं के लिए, बच्चे के लिए अलग पैकेज आता है। उस पैकेज के अलावा कोई भी योग आसन कोई भी कर सकती है, तो सिर्फ प्राणायाम, और प्राणायाम में भी वायु प्राणायाम और उज्जाई प्राणायाम और अग्निसार, ये 3 प्राणायाम भी उन पर बैन है। कपालभाति, उज्जाई और वायु प्राणायाम, ये 3 प्राणायाम वो लोग नहीं करेंगी, ठीक है। अभी उसके लिए अलग पैकेज आता है, यूट्यूब पर मैं डाल दूंगा, देख लेना। तो चलो शलभासन करना है। क्या करना है, कैसे करोगे? दूसरा भाग, तीसरा भाग कौन सा है? चलो नहीं पता, हाथ रखो पीछे, हाथ उठाओ और बजरंगबली वाला। आ जाओ नीचे। दूसरे हाथ से भी करो तो। पहाड़वा का चक्कर छोड़ दो, अपना पैरवा सिर्फ उठा लो। चलो शलभासन का दूसरा भाग, खींच के रखो, पैर जमीन पर, पैर जमीन पर, शरीर उठाने का पूरा प्रयास। अभी दिल भरा ही नहीं, भर गया। आ जाओ नीचे। ये शलभासन दूसरा और तीसरा भाग।
अभी ऐसे लेटे रहना। इसके बाद इसमें करते हैं चक्रासन। क्या करते हैं? चक्रासन। तो चलो पीठ के बल लेट जाओ। तो पीठ के बल लेटना है। ठीक है ना? एड़ी भी अपना उठा सकते हो पंजे पर और हाथ पर। हाथ बिल्कुल सीधा, ये ध्यान रहे। आराम आराम से वापस ये चक्रासन। बाईं करवट या दाईं करवट से? अब देखो, पुश कर दो।